रेल पर रेलटेल के हाथ दरअसल एक ऑर्डर लगा है। 211 करोड़ का ये ऑर्डर है। टनल कम्युनिकेशंस का कंपनी काम करेगी। इस पर और डिटेल लेते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी पुनीत चावला। चावला साहब, स्वागत है आपका। स्टॉक में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो टनल कम्युनिकेशन का काम आपको करना है, इसके डिटेल अगर आप दे सके। क्या ये लॉन्ग जेस्टेशन वाला पीरियड रहेगा इस ऑर्डर को पूरे करने में, या फिर ये काम है जो फटाफट जल्द हो सकता है? नमस्कार। देखिए, ये एक कटरा रिहाल सेक्शन जो है J&K में, उसमें टनल में हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड जो है वो करना है। लाइक ड्राइवर और गार्ड जब ये गाड़ी पे चलते हैं तो उनके बीच में VHF कम्युनिकेशन हमेशा रहना चाहिए। तो टनल में क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन टूट जाता है, तो ये सेफ्टी ऑफ दी ट्रेन्स और पैसेंजर्स के लिए ये मेंटेन रखना टनल के अंदर बहुत आवश्यक है। तो इस प्रोजेक्ट में हमें VHF सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का काम है, इसमें ये CCTV का काम है और ऑप्टिकल फाइबर लेइंग का काम है। ये पूरा काम हमें 12 माह में कंप्लीट करना है। इसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी काम जो है हम इस साल मार्च तक ही, अभी हमारे पास करीब 3.5 माह का टाइम है, तो मार्च तक इसमें हम काफ़ी प्रगति जो है वो कर लें। ऐसा ही एक और सिमिलर प्रोजेक्ट हमें कुछ दिन पहले मिला था J&K में ही कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के, वो करीब 86 CR का था। इसके अलावा हमें सेंट्रल रेलवे में और साउथ वेस्टर्न रेलवे में भी जो टनल हैं उनमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के प्रोजेक्ट पहले कुछ दिन पहले मिले हैं। तो ये एक टनल कम्युनिकेशन का हमारा एक नया फील्ड है जिसमें हम एंटर कर रहे हैं, और हम ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ टनल कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट तो क्योंकि करने जा रहे हैं। इस समय सरकार इनफैक्ट कई अलग अलग सेक्टर्स में रेल प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर रही है, वहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये टनल कम्युनिकेशन के बिजनेस में जो आप एंटर कर रहे हैं, क्या वहां से एक साइजेबल रेवेन्यू स्ट्रीम निकल कर आएगी? टनल कम्युनिकेशन के स्पेसिफिक ऑर्डर बुक क्या इस समय आपके पास कुछ आंकड़े हैं शेयर करने के लिए? इस समय हमारे पास इस एरिया में करीब 350 करोड़ के ऑर्डर्स आ चुके हैं। वो सभी इसी साल में हमारे ऑर्डर्स आए हैं। ये टनल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया कि ये पैसेंजर और ट्रेन सेफ्टी के लिए बहुत इसेंशियल है। इसलिए ये सभी जो टनल्स अब आगे बनने जा रही हैं हिली एरियाज में, वहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाएगा, और ये हमारा एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम जो है रेवेन्यू का, हम इसको जो है देख रहे हैं। हमारा नॉर्थ फ्रंटियर में अगर हम देखें, वहाँ रेलवे प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से किए जा रहे हैं, बिकॉज उन एरियाज को इंटीग्रेट करना है विद द मेन स्ट्रीम। तो उसको करने के लिए वहाँ पे जो रेल लिंक्स दिए जा रहे हैं उसमें भी टनल्स की मात्रा काफ़ी है। तो इसे मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू होगा। चावला साहब, ओवरऑल आपकी करंट ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है? क्या इसका अंदाजा हमें दे सकेंगे? क्योंकि आपने इनफैक्ट धीरे धीरे करके कई सारे प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं और वहां पर आप तेजी से काम भी कर रहे हैं। तो इस समय करंट ऑर्डर बुक क्या है, और आने वाले साल में ऑर्डर बुक की क्या कोई विजिबिलिटी है? जी, इस समय हमारी 50 to 50 CR की करंट ऑर्डर बुक है, और क्योंकि ऑर्डर्स का हमारे पास रेगुलर स्ट्रीम है, हमारे पास अभी कुछ डिफेंस के भी ऑर्डर्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं जो आने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि मार्च 2022 तक हमारी ये ऑर्डर बुक जो है वो करीब 6,000 करोड़ की हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो एक बड़ी स्ट्रीम जो है अभी रेलवे जो है वो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम
पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है और रेलवे को एक हाई स्पीड मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरिडोर बनाना है रेलवे ट्रैक के आसपास। तो ये पूरा करीब 35,000 किलोमीटर में जो है सैंक्शन है और टोटल इन सब प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट अराउंड 25,000 CR है। तो हम समझते हैं कि इसमें से वी शुड बी एबल टू गेट अ गुड चंक आउट ऑफ इट। ओके बट ये है कि ये प्रोजेक्ट्स का जेस्टेशन जो है वो अगले 5-6 साल में होगा। तो अगले साल से ये वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं इनमें हमारे पास इन प्रोजेक्ट्स के जरिए ऑर्डर बुक हमारी बहुत तेजी से इम्प्रूव हो। ओके मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, और ये जो वाईफाई कनेक्टिविटी अलग अलग स्टेशंस पर और मजबूत करने की बात सरकार ने साफ की है, और आपने भी कहा है कि आप दरअसल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर में एफर्ट लेंगे, वहां पर ज्यादा खर्च होगा। इधर क्या कुछ आप हमें रोड मैप दे पाएंगे, क्या कुछ नंबर शेयर कर पाएंगे कि कितने स्टेशंस पर काम शुरू हो चुका है, कितने और स्टेशंस आप अपने विंग के अंडर लेंगे? देखिए, हमें वाईफाई प्रोवाइड करना है सारे स्टेशंस के ऊपर। हम 6070 स्टेशंस के ऊपर वाईफाई प्रोवाइड कर चुके हैं। वहां पे हमने अपने पॉप्स जो हैं बना दिए। इन 6070 में से करीब 5000 पॉप्स जो हैं वो हमारे रूरल क्षेत्रों में। अब वहां से हम आसपास के गांव में अपनी जो ब्रॉडबैंड की सेवा है हमारी रेल वायर के नाम से, इसको हम ले जा रहे हैं। हमने ले जाना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और हम अब बहुत तेजी से इसको और जो है अब बढ़ाना वहां से चाहते हैं। हमने इस को टारगेट करते हुए हमने एक CSC के साथ MOU भी पिछले दिनों लास्ट वीक ही we have signed an MOU with them, राइट तो जिसमें उनके VLEs को हम ये सेवाएं जो है वो देंगे अपने ब्रॉडबैंड पॉप से। तो ऐसे ही हम और कई सारे स्टेप्स ले रहे हैं। हमने ये इक्विपमेंट जो वहाँ पे लगेगा उसको सस्ते दर पे हम मैन्युफैक्चर कर सके, मैन्युफैक्चर करके उसको सस्ते दर पे ले सके। इसके लिए हमने CDOT के साथ एक MOU करीब 2 महीने पहले we have signed an MOU with them। ओके उससे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स होंगे, और जो कि हम इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रॉडबैंड की सेवा की जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाएगी, और हम अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में लेके जा सकेंगे। चावला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर ये तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो एक तरफ वाईफाई ग्रामीण इलाकों में और ऑफ कोर्स स्टेशन पर उपलब्ध कराने की यहाँ पर रेलटेल काफी जोरों से काम कर रहा है, और टनल कम्युनिकेशन इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई। क्रक्स ये है कि मार्च तक 6000 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी के हाथ होंगे, और कई सारे दूसरे एरियाज में भी ऑर्डर्स आने वाले साल में बैक करती हुई कंपनी दिखाई देगी। कावा साहब, रेलटेल पर एक क्विक कॉल, फिर ब्रेक लेंगे। 123 का लेवल है, स्टॉक देखिए 3.5% ऊपर। गैप अप तो खुला है, उसके ऊपर सस्टेन किया है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि अप मूव ऑन है। इतना है कि ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप होगा करीब 115 116 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अपसाइड 130 भी पॉसिबल है रेलटेल में। तो अप मूव तो ऑन है, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप है, गैप अप खुला और वहीं पर रुका हुआ है। तो लेने के बाद थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा और ज्यादा स्कोप देना पड़ेगा। ओके, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। फिलहाल अगला टारगेट 130 का है। लेंगे एक ब्रेक।